प्रेज लॉर्ड, जय मसीह। मैं स्टैनली मैकवान, मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी गुजराती बाइबल स्टडी में आपका स्वागत है। मेरे चैनल को आज अभी इसी वक्त आप सब्सक्राइब कर लीजिए और परमेश्वर के ज्ञान में आप बढ़ते जाओ। समसून उनके ऊपर पवित्र आत्मा आते थे और वो शेर को इस तरह से फाड़ डालते थे जैसे बकरे का बच्चा हो, और 1000 को आसानी से मार सकते थे क्योंकि पवित्र आत्मा उनके ऊपर आते थे। इतना ही नहीं, शाऊल राजा 1000 को मार सकते थे क्योंकि जब पवित्र आत्मा उन पर आते थे तो उनमें इतनी शक्ति आ जाती थी। मैं बोलता हूँ, क्या शमसून के अंदर कोई ताकत थी या फिर पवित्र आत्मा आते थे उसकी वजह से? और ऐसा हुआ कि जब शमसून के बाल काट दिए गए तो उसके अंदर से बल चला गया, और बल चला गया उसका कारण बाइबल में ऐसा लिखा है क्योंकि पवित्र आत्मा उनके अंदर से चले गए थे और शमसून को पता तक नहीं था कि मेरे अंदर से पवित्र आत्मा चले गए। जब शाऊल राजा वो गोलियत को देखकर डर रहे, लेकिन उससे पहले बाइबल में लिखा गया है कि शाऊल के अंदर से पवित्र आत्मा चले गए थे, लेकिन शाऊल को पता नहीं था। मैं बोलता हूँ, पवित्र आत्मा तो वो है कि जिसके जरिए हम स्वर्ग जाने वाले। आपके अंदर पवित्र आत्मा है, आपने पवित्र आत्मा पाया था, और पाया था तो आज है। कहीं उन लोगों को पता नहीं चला कि उनके अंदर से पवित्र आत्मा चले गए। आज कहीं आपका तो ऐसा नहीं है कि आपके अंदर से पवित्र आत्मा चले गए हो और आपको ना मालूम हो और आखिर में आप नरक में चले जाओ। तो आप जानो कि आपके अंदर पवित्र आत्मा है कि नहीं। कैसे आपको पता चलेगा, वो जानने के लिए मेरे साथ इस वीडियो में लगातार अंत तक बने रहो। हालेलुया। तो परमेश्वर पिता का बहुत धन्यवाद करते क्योंकि हमारे परमेश्वर अपने वचन से हमसे बातचीत करते रहते। तो बहुत ध्यान से परमेश्वर के वचन को सुनते रहना, क्योंकि आज भी हमारे परमेश्वर जिंदा है, उनका वचन भी जिंदा है। अभी अमेरिका में जो प्रेसिडेंट है ट्रंप, और उन्होंने पिछले दिनों में, मतलब पिछले ही हफ्ते एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, मतलब एक कानून ऐसा साइन कर दिया कि 100% डिजिटल कैश, मतलब अमेरिका में 100% डिजिटल कैश, मतलब डॉलर नहीं चलेंगे। मतलब जो नोट है हार्ड, जो कागज़ की या प्लास्टिक की बनती है, वो नहीं चलेगी। और यहाँ तक कि पेपर भी नहीं, मतलब कि चेक भी नहीं लिखना है किसी को, चेक भी नहीं चलेगा। सिर्फ 100% कैश, डिजिटल कैश वही चलेगा। बस ऑनलाइन पेमेंट करो, जो कुछ करना है सब कुछ ऑनलाइन करो। अभी एक न्यूज़ आया 2-3 दिन पहले, और न्यूज़ ऐसा था कि दुनिया के 33% लोग मर जाएंगे, और वो भी एक ही दिन में मर जाएंगे 33% लोग। और 33% लोग मर जाएंगे, उसका कारण उन लोगों ने ऐसा दिया कि ऐसी लड़ाई हो सकती है परमाणु बम की, और जिसके कारण बोले एक साथ में 500 परमाणु बम डाल दिए जाएंगे, अलग अलग देश अलग अलग जगह पर परमाणु बम डाल देंगे, तो तीसरा हिस्सा, 33.33% लोग मर जाएंगे। जब मैंने वो न्यूज़ देखे तो मैं बहुत खुश हो गया। खुश इसलिए हो गया कि ऐसा बाइबल में लिखा है कि 33.33% लोग एक साथ में ही मर गए, एक ही दिन में मर गए। तो ऐसा तो बाइबल की भविष्यवाणी है। ये सब कुछ हमारे सामने दुनिया में हो रहा है, लेकिन जो विश्वासी लोग हैं वो अभी भी बिंदास है, और विश्वासी लोग ये सारी बातों को बिंदास से नॉर्मल ले रहे हैं। उनको ऐसा है कि है, होता है, होने दो। और ऐसा लगता है कि ये सब कुछ ऐसा होता है, उससे हमें क्या लेना देना। जो भी दुनिया में घटना होती है उससे हमें क्या लेना देना, हमें कहाँ कुछ होने वाला है। विश्वासी लोगों को एक विश्वास है, क्योंकि विश्वासी उनको ही बोलते हैं जिनके अंदर विश्वास है। तो विश्वास ऐसा है कि हमें कहाँ कुछ होने वाला है। हम तो विश्वासी है, हम तो पवित्र आत्मा से भरे हुए हैं, और इसलिए हमें तो कुछ नहीं होने वाला, सब बिंदास है। एक इंसान था और उसके माता पिता वैसे बांझ थे, और उनके माता पिता को औलाद नहीं हो रही थी। तब परमेश्वर ने दर्शन दिया था उसकी माता को, और उसकी माता को दर्शन देकर बोला था कि मैं तुझे एक बेटा दूंगा। और फिर उसने अपने पति को भी बताया कि मेरे पास कोई आया था और उसने आकर मुझे ऐसी ऐसी बातें कही। बोले दूसरी बार अगर वो आए तो मुझे भी साथ में लेकर आना। दूसरी बार भी परमेश्वर ने दर्शन दिया तो
उस स्त्री ने बोला कि मुझे मेरे पति को बुला कर लेकर आने दो, तब तक यहाँ पर ठहरो। तो परमेश्वर ने बोला कोई बात नहीं, मैं ठहरता हूँ, बुला ले। पति को बुलाया, दोनों ने आमने सामने परमेश्वर को देखकर बातें की और परमेश्वर ने उनको बताया कि मैं तुम्हें एक बेटा दूंगा और वो माँ की पेट से वो नाज़री होगा, उसके सर के ऊपर उस तरह नहीं फिरेगा और वो इज़राइल को पलिश्तियों के हाथ से बचाएगा। उसका नाम है समसून। तो ये समसून के बारे में ऐसा हुआ था, ये समसून जब जवान हो गए तो उन्होंने अपने माता पिता से बात की कि मुझे शादी करनी। उसका बाप बोलता है कि ठीक है, तो बोलता है मुझे तो फिलिस्तीनी लड़की के साथ शादी करनी। बोले करनी है तो हमारे इज़राइल में करना, बाहर क्यों जाता है? बोले नहीं, मुझे तो वहीं पर लड़की पसंद है, मुझे वहीं पर शादी करनी। तो उसका बाप उसको लेकर जा रहा था, पिताजी आगे थे, ये पीछे थे और अचानक से एक जवान सिंह ये समसून के सामने आ गया और समसून के सामने आ गया तो एक बकरी का जैसे बच्चा होता है और उसको कोई फाड़ दे बीच में से, बकरी का बच्चा में उसको फाड़ना आसान है। बोले उसी तरह उसने उस जवान सिंह को उसने फाड़ डाला। लेकिन बाइबल में वहाँ पर एक वचन लिखा है और हम बाइबल में पढ़ते हैं, न्यायों की किताब उसका 14वां अध्याय वचन 6। तब यहोवा का आत्मा उस पर बल से उतरा और यद्यपि उसके हाथ में कुछ न था तो भी उसने उसको ऐसा फाड़ डाला जैसा कोई बकरी का बच्चा फाड़े। अपना यह काम उसने अपने पिता या माता को न बताया। यहाँ पर ऐसा लिखा है कि परमेश्वर का आत्मा उस पर इस तरह से उतरा कि वो पवित्र आत्मा से भरकर यह समसून ने उस सिंह को फाड़ दिया। वह पवित्र आत्मा है और पवित्र आत्मा की सहायता से उससे ये काम कर दिया। फिर वो लोग आगे बढ़े और फिर एक बार तो ऐसा हुआ कि जब वो वापस दूसरी बार उसी रास्ते से जा रहा था तब उसने देखा कि वो जो सिंह है उसकी डेड बॉडी है, उसके अंदर मधुमक्खियों ने मत रखा था। तो वो उसने खाया भी और फिर उससे जाकर उसी के ऊपर एक पहेली बनाकर फिलिस्तीनियों को बताया और बोला कि आप मुझे इसका मतलब बताओ और अगर मतलब बताओगे तो मैं तुम्हें 30 जोड़ी कपड़े दूंगा। तो उसकी जो पत्नी थी उसने इसको पूछ लिया, इसने उसको बता भी दिया। उसकी पत्नी ने सामने सभी लोगों को बता दिया। अभी सभी लोगों ने समसून को बता दिया, पहले तूने जो पहेली पूछी उसका मतलब ये है। बोले ठीक है, कोई बात नहीं, मैं शर्त हार गया, अभी 30 जोड़ी कपड़े ही देने। तो वहाँ से भागा और बाइबल में ऐसा लिखा है, न्यायों की किताब उसका 14वां अध्याय और 19 वचन। तब यहोवा का आत्मा उस पर बल से उतरा और उसने अश्कलोन को जाकर वहाँ के 30 पुरुषों को मार डाला और उनका धन लूटकर 30 जोड़े कपड़ों को पहेली के बताने वालों को दे दिया। तब उसका क्रोध भड़का और वह अपने पिता के घर गया। देखो यहाँ पर फिर लिखा है कि समसून के ऊपर क्या है? पवित्र आत्मा है, परमेश्वर का आत्मा, मतलब पवित्र आत्मा है। और उसने 30 लोगों को, अकेले ने 30 लोगों को बिंदास से मार दिया और उनके कपड़े लूटकर ये फिलिस्तीनी लोगों को दे दिया। एक बार इसी तरह से वो कहीं पर बैठे हुए थे और इज़राइल के लोग आए और समसून उससे पूछने लगे, समसून बोले तू यार फिलिस्तीनी लोगों को परेशान करता है और फिलिस्तीनी हमें परेशान करते हैं। बोले वो बोलते हैं कि समसून को पकड़ कर लेकर आओ, बांध कर लेकर आओ। तो बोले हम क्या करें? तो बोले कोई बात नहीं, बांध कर ले जाओ, उसमें कौन सी बड़ी बात है, बस आप लोग मेरे पर हमला मत करना, उनको करना है तो करने दो, आप लोग मुझसे कुछ मत करना। और ऐसा ही हुआ कि समसून को बांध दिया गया और समसून को बांध कर इज़राइल के लोग फिलिस्तीनी लोगों के पास लेकर चले गए और वो जो जगह थी उस जगह का नाम लेही रखा था। और वहाँ पर गए और जो फिलिस्तीनी लोग थे वो बहुत खुश हो गए और वहाँ पर तकरीबन 1000 फिलिस्तीनी योद्धा थे। अब 1000 योद्धा मतलब सभी के हाथों में तलवार होगी, भाला होगा, ढाल होगी, ऐसे सारे शूरवीर, ऐसे सारे फौजी लोग अपने हथियार से भरे हुए उस समसून का इंतज़ार कर रहे थे और समसून को बंधा हुआ देखकर बहुत खुश हो गए, ललकार करने लगे। लेकिन तभी ऐसा हुआ, एक वचन पढ़ते, यही न्यायों की किताब उसका 15 अध्याय वचन 14 और 15। वह लेही तक आ गया था कि फलिस्ती उसको देखकर ललकारने लगे। तब यहोवा का आत्मा उस पर बल से उतरा
और उसकी बाहों की रस्सियाँ आग में जले हुए सन के समान हो गई और उसके हाथों के बंधन मानो गलकर टूट पड़े। तब उसको गधे के जबड़े की एक नई हड्डी मिली और उसने हाथ पड़ा उसे लेकर 1000 पुरुषों को मार डाला। तो यहाँ पर क्या लिखा है? परमेश्वर का आत्मा, पवित्र आत्मा ये समसून के ऊपर उतरे और समसून ने 1000 योद्धाओं को, फिलिस्तीनी योद्धाओं को मार दिया। 1000 योद्धाओं को। इनके पास हथियार है और समसून के पास सिर्फ एक हड्डी है और उससे 1000 लोगों को मार दिया। लेकिन तीनों जगह पर हमने पढ़ा तो एक ही बात पढ़ी कि पवित्र आत्मा उसके ऊपर आए और पवित्र आत्मा की सहायता से समसून ने ये काम कर दिया। अभी समसून बिंदास, समसून जब भी फिलिस्तीनी देश में जाते थे वो बिंदास से चले जाते थे, अकेले चले जाते थे। उनको किसी का डर नहीं होता था। उनको ऐसा था मुझसे कौन क्या करने वाला है, मुझसे कौन क्या कर सकता है, मुझे कोई कुछ भी नहीं कर सकता। उनको ऐसा था कि बस कोई मेरा कुछ भी नहीं उखाड़ सकता। अगर मेरे सामने कोई आए तो मैं तो ये कर दूंगा, मैं तो वो कर दूंगा, मैं तो उनको ख़त्म कर दूंगा, मैं तो मार दूंगा। लेकिन ऐसा करते करते एक बार वो एशिया के पास चले गए। अब ये तो गुनाह है, ये तो पाप है। उसके बाद दलीला नाम की एक स्त्री थी, उसके साथ लफड़ा कर दिया। अब उसके साथ रहने लगे। अभी ये स्त्री उसको बार बार बहका रही है, लेकिन समसून को ऐसा, ये क्या कर लेगी मेरा, ये दलीला मेरा क्या उखाड़ लेगी। और दलीला अगर कितने भी फिलिस्तीनी लोगों को लेकर आए तो मुझे होने वाला क्या है। और उसने बता दिया, क्योंकि वो बार बार पूछ रही थी कि समसून तेरा बल किस में, समसून तेरा बल किस में। अभी हमने 3 बार पढ़ा कि तीनों बार उसने जो लड़ाई लड़ी, सी को मार दिया, 30 लोगों को मार दिया, या तो 1000 लोगों को मार दिया। कारण क्या था? पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा आते थे इसलिए शक्ति आती थी, इसलिए सामर्थ्य आता था। उसके बाल के अंदर कुछ नहीं था। कभी उसने बालों से किसी को मारा? हाँ, बालों से नहीं मारा। तो ऐसा नहीं था कि उसके बालों के अंदर कोई बल था, लेकिन वो नाजरी था, बाल नहीं कटा सकता था। ये परमेश्वर की ओर से हुक्म था। लेकिन अभी दलीला को ऐसा बोलता है कि मेरे बाल काट दो, तो बोले मैं आम इंसान हो जाऊंगा, मेरा बल सारा चला जाएगा। लेकिन उसको अंदर से ऐसा है, बाल काटने से होने वाला क्या है, मैं कौन सा बालों से कुछ काम करता हूँ, मैं तो हूँ ही सामर्थ्य, मैं तो ये कर दूंगा, मैं तो वो कर दूंगा। चाहे दलीला कुछ भी पूछे बता दो उसको। और दलीला ने क्या किया, उसकी बालों की 7 लटें काट डाली। और 7 लटें काटने के बाद उसने ऐसा बोला, देख समसून, फिलिस्तीनी तेरे ऊपर आ गए। अब ये बिंदास है, आने दो ना आते तो मैं भी झटकूंगा और जो मुझे बांध कर रखा है सारे बंधन अभी गिर जाएंगे। लेकिन वहाँ पर बाइबल में लिखा है, न्यायों की किताब उसका 16वां अध्याय 19 और 20 वचन, तब उसने उसको अपने घुटनों पर सुला रखा और एक मनुष्य बुलवाकर उसके सिर की 7 लटें मुंडवा डाली और वह उसको दबाने लगी और वह निर्बल हो गया। तब उसने कहा, हे शिमशोन, फलिस्ती तेरी घात में है। तब वह चौंक कर सोचने लगा कि मैं पहले की नाई बाहर जाकर झटकूंगा। वह तो न जानता था कि यहोवा उसके पास से चला गया है। हालेलुया। उसको नहीं मालूम था अब झटकने से कुछ नहीं होगा, पहले से हाथ हिलाता होगा और सब कुछ गिर जाता होगा, सारे बंधन टूट जाते थे। लेकिन अभी बात कुछ और है। अब परमेश्वर नहीं रहे उसके साथ, अब पवित्र आत्मा नहीं रहे उसके साथ, और इस कारण वो निर्बल हो गया है। अभी उसके अंदर कोई बल नहीं। उसको तो ऐसा, काट डालो कोई बात नहीं, मेरे बाल काट डालो, क्या होने वाला है, मैं तो ये कर दूंगा, मैं तो वो कर दूंगा। एक था परमेश्वर का दास, अच्छा था, बेहतरीन, और परमेश्वर बहुत इस्तेमाल करते थे। ऐसे 2 लोगों को लेकर आए कि देखो ये दोनों लोगों के पास उनके खुद के डेथ सर्टिफिकेट पड़े। मर गए थे वो लोग, और मर गए थे, घर वालों ने निकाल दिया होगा डेथ सर्टिफिकेट, या तो डॉक्टर ने लिख कर दे दिया होगा ये तो मरे हुए। लेकिन इस भाई साहब ने प्रार्थना की, वो दोनों जिंदा हो गए। परमेश्वर इस तरह से उनका इस्तेमाल करते थे। इतना घमंड आ गया, और फिर प्रचार में भी ऐसा वैसा बोलने लगे। बोले यीशु तो ऐसा, यीशु तो वैसा था, यीशु तो बोले पेटू था, उसको खाना बहुत चाहे था। बोले दूसरे दिन मरना था तो अभी रात में पार्टी करने लग गया। बोले
पवित्र आत्मा को तो ऐसे बुला, हे पवित्र आत्मा आ जा, हमारी सेवा कर, बोले। इस तरह से वो बोलने लगे। और इतना गिरे उनको पता तक नहीं चला कि अब पवित्र आत्मा नहीं रहे। खुद बीमार हो गए, खुद दवाई गोलियों पर वो अभी जीवित है, उनके पास कुछ भी बात नहीं रही। ये समसून को ऐसा है कि पवित्र आत्मा मेरे अंदर है बस, और पवित्र आत्मा मेरे अंदर, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मैं मार सकता हूँ। उसको ये नहीं मालूम जीवन सही नहीं होगा तो पवित्र आत्मा चले जा सकते। उसको तो ऐसा है कि मैंने 100 को फाड़ दिया, मैंने 30 को मार दिया, मैंने 1000 को मार दिया, क्या होने वाला है अभी। लेकिन ये उसको याद नहीं कि मेरे अंदर से पवित्र आत्मा चले गए। ये विश्वासी लोगों की कहानी है। बढ़ते तो है, आते तो है मसीह में, पवित्र आत्मा पाते भी तो है, बाद में मालूम नहीं कैसा घमंड आ जाता है, मालूम नहीं कैसा जीवन हो जाता है कि कब पवित्र आत्मा उनके पास से चले जाते हैं, उनको कुछ पता नहीं। शाऊल देखो, शाऊल के अंदर कोई बल नहीं था, शाऊल के अंदर कोई शक्ति नहीं थी, कोई सामर्थ्य नहीं था, यहाँ तक कि दिमाग भी सही से नहीं चल रहा था। गधा ढूंढने के लिए मालूम नहीं कहाँ कहाँ पर दूर दूर चले जाते थे, लेकिन उनके अंदर भी पवित्र आत्मा है। और बाइबल में ऐसा लिखा है, 1 शमूएल उसका 11वां अध्याय और वचन 6, यह संदेश सुनते ही शाऊल पर परमेश्वर का आत्मा बल से उतरा और उसका कोप बहुत भड़क उठा। यहाँ पर लिखा है कि शाऊल के ऊपर पवित्र आत्मा, परमेश्वर का आत्मा बहुत बल से उतर आए, और उसके बाद उसने जो लड़ाई की, फिलिस्तीनों को मारकर भगाया, क्योंकि पवित्र आत्मा से भर चुके थे। ये शाऊल 1,000 को बिंदास से मार सकते थे, बिंदास से लड़ाई कर सकते थे, लेकिन जब उन्होंने आज्ञा मानना बंद कर दिया तो उनको पता नहीं कि पवित्र आत्मा मेरे अंदर से चले गए। उनको ये याद नहीं रहा कि अब मैं आज्ञाकारी नहीं कर रहा तो मेरे अंदर पवित्र आत्मा नहीं रहने वाले। उनको तो अभी भी ऐसा है, मैं बिंदास से 1000 को मार सकता हूँ, मैं अभी भी ये कर सकता हूँ, मैं अभी भी वो कर सकता हूँ। और 1 शमूएल में लिखा है उसका 16वां अध्याय और वचन 14, और यहोवा का आत्मा शाऊल पर से उठ गया और यहोवा की ओर से एक दुष्ट आत्मा उसे परेशान करने लगा। एक दुष्ट आत्मा उसको परेशान करता था। इसको नहीं पता चलता था कि अब पवित्र आत्मा मेरे अंदर नहीं रहेगी, अब मैं पवित्र आत्मा से परिपूर्ण नहीं हूँ। अब गोलियत को देखते और डर जाते, 9.5 फुट की हाइट है तो क्या है, तो 1000 को मार सकते हैं ना, तो कम से कम गोलियत को तो मार ही सकते हैं। गोलियत कौन सा बड़ा है, और चाहे कितना भी हो, लेकिन 1000 के बराबर तो है नहीं। गोलियत के ऊपर अगर 1000 लोग अचानक से उसके सामने आ जाए, उसके ऊपर टूट पड़े, तो गोलियत क्या करने वाला है। तो ये शाऊल तो 1000 को मार सकते, लेकिन अब पवित्र आत्मा नहीं रहने की, तो डर के मारे छुप रहे। ये बार बार बोल रहा है, 40 दिन तक बोल रहा है, शाऊल तू ऐसा, तेरा यहोवा ऐसा, निकल बाहर, ये कर वो कर। लेकिन देखो, सुनने के बाद भी ये कुछ भी नहीं कर रहा है, क्योंकि पवित्र आत्मा चले गए। मैं बोलता हूँ, क्या इस बात का पता चलता है कि पवित्र आत्मा चले जाते, और पवित्र आत्मा चले जाते हैं तो कैसी परिस्थिति हो जाती है, क्या आपको अंदर से पता चलता है? अपने हालातों को देखकर क्या पता चलता है कि पवित्र आत्मा नहीं है इसलिए मेरी हालत ऐसी है, पवित्र आत्मा नहीं इसलिए मैं बीमार, पवित्र आत्मा नहीं इसलिए मैं कमज़ोर, पवित्र आत्मा नहीं इसलिए मेरे हालात कुछ ऐसे? क्या आज विश्वासी लोगों को पता चलता है? मालूम है विश्वासी लोग अपने आप को क्या समझते? बाइबल में पढ़ते हैं, प्रकाशित वाक्य उसका अध्याय 3 और वचन 17, तू जो कहता है कि मैं धनी हूँ और धनवान हो गया हूँ और मुझे किसी की गरज नहीं, पर यह नहीं जानता कि तू अभागा और तुझ और कंगाल और अंधा और नंगा है। परमेश्वर कहते हैं कि तुझे ऐसा लगता है कि मेरे पास सब कुछ है, मेरे पास संपत्ति है, मेरे पास पैसा है, मुझे किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं, मुझे किसी भी बात की गरज नहीं बोलते। लेकिन परमेश्वर उसको क्या बोलते? ये मंडली को बोला गया है, ये विश्वासी लोगों को बोला गया है। आज विश्वासी ऐसा समझते हैं कि मेरे पास सब कुछ है, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं, लेकिन परमेश्वर उसको बोलते तू तो अभागा है, तू तो तुच्छ है, तू तो अंधा है, तू तो कंगाल है, तू तो नंगा है, कुछ भी नहीं तेरे पास। लेकिन उसको क्या पता चलता है? उसको तो ऐसा, मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं, ना मुझे संगति की ज़रूरत है, ना मुझे प्रभु भोज की ज़रूरत है, ना मुझे उपवास रखने की ज़रूरत है, ना मुझे किसी के लिए प्रार्थना करने की ज़रूरत है।
उसको ऐसा लगता है कि बिंदास रहो, बस मुझे किसी की गरज नहीं। लेकिन परमेश्वर बोलते तू अभागा है, परमेश्वर बोलते तू तुच्छ है, परमेश्वर बोलते तू अंधा है, नंगा है। इंसान को, विश्वासी को पता नहीं चलता। लेकिन परमेश्वर कहते हैं, एक वचन पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य उसका 3 अध्याय और वचन 15 और 16, मैं तेरे कामों को जानता हूँ कि तू न तो ठंडा है और न गर्म। भला होता कि तू ठंडा या गर्म होता, इसलिए कि तू गुनगुना है और न ठंडा है और न गर्म, मैं तुझे अपने मुंह में से उगलने पर हूँ। परमेश्वर बोलते हैं, ना तो तू ठंडा है, मतलब कि तू पूरा शैतान में नहीं है, ना तो तू गर्म है, बस ना ही तू परमेश्वर में है, ना तो 100% शैतान में, ना तो 100% परमेश्वर में, तू दोनों में नहीं है। बोले ना तो ठंडा है ना तो गर्म है, लेकिन तू कहाँ है? बीच में, तू बीच वाला है। बोले तू बीच में है, गुनगुना है, और इसलिए मैं तुझे मेरे मुंह से उगल डालूंगा। बोले परमेश्वर हकीकत बता रहे कि आज जो मंडली है, अंतिम वक्त की जो मंडली है, उसके हालात कैसे है वो परमेश्वर आज बता रहे। उसको ऐसा लगता है मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं, मैं किसी चीज़ को मानता नहीं, मेरे पास सब कुछ है। लेकिन परमेश्वर बोलते ऐसा नहीं है। उस शमसून को नहीं पता चला कि अब मैं खाली हो चुका हूँ, शाऊल को नहीं पता चला मैं खाली हो चुका हूँ। उनके हालात बिगड़ गए, लेकिन उनको पता नहीं चला, उनको मरना पड़ा, लेकिन उनको पता नहीं चला कि पवित्र आत्मा अब मेरे अंदर नहीं रहे। और इसलिए पौलुस कहते हैं कि 2 कुरिन्थी उसका 13वां अध्याय और वचन 5, अपने आप को परखो कि विश्वास में हो कि नहीं, अपने आप को जांचो, क्या तुम अपने विषय में यह नहीं जानते कि यीशु मसीह तुम में नहीं तो तुम निकम्मे निकले हो। हालेलुया। परमेश्वर बोलते हैं अपने आप को जांचो, अपने आप को परखो कि आपके अंदर प्रभु यीशु है या नहीं है, विश्वास है या नहीं है। अपने हालातों को देखो। जब शमसून चक्की पीस रहा है, जब उसकी आंखें फूट गई है, जब शाऊल गोले से डर रहा है, तो अपने आप को जांचना चाहिए कि मेरे ऐसा हालात क्यों है, मेरा जीवन ऐसा क्यों है। मैं तो पहले इतने लोगों को मारता था, मैं तो ये कर देता था, मैं तो वो कर देता, आज मेरे हालात ऐसे क्यों है। जांचना चाहिए कि पवित्र आत्मा कहाँ चले गए। जांचोगे तो पता चलेगा, पता चलेगा तो आप मेहनत करोगे, और दूसरी बार हो सकता है आप उसको प्राप्त कर सको। लेकिन अब क्या, अपने आप को जांचो और अपने आप को परखो ताकि पता चले। हालेलुया।